बट आज की तारीख में जो देश की हालत है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपने ये उम्मीद की थी कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तब स्थिति ऐसी बदलेगी, इस तरीके से करवट लेगी भारत की राजनीति, भारत का समाज, और ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। कई बार इसको थोड़ा रिफ्रेश करके आप मुझे बोलने की इजाजत दें तो प्लीज मैं सर। बोल सकता हूँ। प्लीज सर। मैं बोल सकता हूँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप तो 4 बार पहले एमपी रहे हैं, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जो भारत के भूतपूर्व अभूतपूर्व प्रधानमंत्री, द फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी जी, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, गुरु, अल्टीमेट लीडर लाल कृष्ण आडवाणी के तथाकथित साम्राज्य में आप 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। उसके बावजूद आप यहाँ पे मोदी जी की सरकार, जो आपके दोस्त भी रहे हैं, आपके सहयोगी भी है और आज देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, तो उनकी सरकार में आपने क्यों छोड़ने का फैसला कर लिया और धीरे धीरे आप क्यों अलग हो गए? बहुत सारे कारण हैं, उसमें नोटबंदी भी कारण है, उसमें ये सारे जन विरोधी बहुत सारी बातें हुई, किसानों के आंदोलन का भी अभी हुआ है। तो ऐसी ऐसी बहुत घटनाएं घटी वहां पे, जिससे कि बहुत लग रहा था कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता और पार्टी से बड़ा देश होता और देश से बड़ा कुछ नहीं होता। वो सब लगा कि ये सब अच्छा नहीं लगा, देश की जनता के खिलाफ लगा। और मैं चुना हुआ प्रतिनिधि होने के नाते जनता का, मैंने महसूस किया कि अब इस तरह आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, क्योंकि अटल जी के शासन में लोकशाही थी, लोकतंत्र था, लोकशाही में हम आगे बढ़ रहे थे और बढ़ाना चाह रहे थे। यहाँ पे दुर्भाग्य कहें, अनफॉर्चुनेटली, कि हमारे मित्र, हमारे फ्रेंड ऑफ द सोसाइटी, हमारे नरेंद्र मोदी जी के वक्त में लोगों को अहंकार और गरूर का सामना करना पड़ा, एक तरफा डिसीजन का करना पड़ा। यानी अगर अटल जी के वक्त में लोकशाही थी तो मोदी जी के वक्त में हमें लगा कि इस वक्त जो है तानाशाही चल रही है, कि यानी टू मैन आर्मी, जो चाहो कर दो, अपने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का ब्रूट इस्तेमाल करते हुए आप जो चाहे कर दें, और बाकी लोग अपने टिकट के डर से, अच्छे अच्छे टैलेंट पूल इनका खत्म हो गया है। टैलेंट पूल आज जो तृणमूल कांग्रेस के पास है, शायद दूसरी पार्टीज के पास है, आज शायद कांग्रेस के पास वो टैलेंट पूल नहीं है, क्योंकि ये टैलेंट पूल से ज्यादा भयभीत पूल हो गया है, चमचा पूल हो गया है। घबराहट में लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं कि मेरा टिकट कट जाएगा, टिकट काट दिया जाएगा। कोई रूल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं उस तरह की के हिसाब से टिकटिंग मिलेगा। जो पिछली बार रिकॉर्ड मतों से जीता, आप उसको भी हटाने की सोच देते हैं। यहाँ पे अपने फैंसी में, अगर आपको याद है, कुछ दिन पहले जब आए थे तो वहां पे पांडे नहीं, बहुत अच्छे उम्मीदवार जो 8-9 बार जीते थे गुजरात से, उनको आपने हटा दिया था। उनको हटाने के बाद हमारे दोस्त को, बहुत अच्छा कलाकार है, परेश को लाए थे आप, हालांकि उसने इतनी बाजी, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हुई। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आज टैलेंट खत्म हो गया, तो हीरा तहां न खोलिए जहां खोटी है हाट, कस कर बांधो गाठी, उठकर चलिए बाप। तो मेरे साथ तो ये हुआ, मैं उससे निकला, और उस वक्त तलाश थी कि, जो कि मैंने कह दिया था, सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा। पटना चुनाव लड़ना चाहते थे जी, और तब तक मुझे इतना आभास नहीं था कि बहुत सारी बातों के साथ इनकी अपनी राजनीति की रणनीति के साथ साथ एक बहुत अहम रोल खेलेगा। अहम रोल आपका ईवीएम मशीन भी खेलेगा, बहुत अहम रोल। ये उस वक्त मुझे इतना आभास नहीं था। तो जब मैं आया वहां पे, जो पटना में रिकॉर्ड मतों से जीता हुआ आदमी, पूरे देश में हाईएस्ट वोट शेयर परसेंटेज आपको पता है मेरा था, और उसके बाद उस चुनाव में पटक दिया गया मुझको, या पटका गया मैं, मार दिया गया या मारा गया मैं, वो अब उस पर भी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं आगे बढ़ चुका हूँ, बातें पुरानी हो गई। लेकिन जो सामने वाले कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो मिनिस्टर जो चुनाव लड़ रहे थे, राज्यसभा में थे, उसके बाद उनको लड़वाया गया था, और वो उस वक्त आईटी मिनिस्टर भी थे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो इस बार ईवीएम का खेला नहीं हो सका। आपने देखा यूपी में हुआ, लोग कहते 50-60 सीटों में हुआ, यूपी में हुआ और जगह हुआ,
और ये इतना बढ़िया अखिलेश जीत रहे थे, उनको जीत की हार मिली या हार दिलाई गई उनको, ऐसा लोगों का मानना है कि 50-60 जगह खेल हो गया, सेलेक्टिव मिसयूज हुआ ईवीएम मशीन्स का। पंजाब में नहीं हो सका, पंजाब में नहीं हो सका, केरला में नहीं हो सका, बंगाल में नहीं हो सका, आसनसोल में नहीं हो सका, इसलिए कि इन लोगों की मशीनरी नहीं थी वहां पे, इन लोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं थी वहां पे, ये लोग वहां करवा नहीं सकते थे क्यों सरकार किसी और की थी, और वहां ख्याला हबे की क्वीन ऑफ हवाई चप्पल और क्वीन ऑफ कॉटन साड़ी, द आयरन लेडी ममता बनर्जी का वहां पे ये की चलती थी वहां पे, उनका है वो क्षेत्र, उनका राज है। तो इस तरह से जो बातें हुई, मैं निकला, आप उसके पहले देख रहे भारतीय जनता पार्टी से, आज हमारे जिनका जिक्र किया था फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, गुरु, अल्टीमेट लीडर, आज अडवाणी जी की क्या हालत है, कहाँ है वो, मुरली मनोहर जोशी कहाँ है, आपके इतने बड़े परम विद्वान अरुण शौरी को कहाँ फेंक दिया गया उनकी तरफ से, हमारे इतने बड़े स्टेट्समैन, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भूतपूर्व यशवंत सिन्हा जी को क्या किया उन्होंने, कैसे किया और क्यों किया। आज सुना है कि उनके बेटे के ऊपर भी लोग नजर लगाए हुए हैं, अब क्यों लगाए हुए, ऐसे और बहुत सारे बेटों के ऊपर नजर लगाए। तो ये सब बातें जो हो रही है सर, आप और साथ साथ में उसी पे 1 मिनट खत्म, 30 सेकंड में खत्म, सॉरी। और उसी तरह से आशुतोष जी, जिस तरह से साम्राज्य फैलाया इन्होंने, कई बार तो ऐसा लगता है कि नाम के लिए तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ये लिंचिंग हो रही है, बट कई बार इसका रूप जो है एक क्रूड मुगल साम्राज्य का दिखाई पड़ता है कि फिर से ये इस तरह से ये क्या हो रहा है, जहांगीरपुरी में क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये लिंचिंग क्यों हो रहा है, इतनी लिंचिंग क्यों होती है, ये डिवीजन दो समुदाय में, मैंने अभी कहा आसनसोल में लिखा हुआ देखा, अच्छा लगा, सिटी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, सर्व धर्म समभाव होनी चाहिए। ये दो धर्म के बीच में या धर्म के लोगों के बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस क्यों क्रिएट किया जा रहा है? अरे सब तो भारत माँ के संतान है, चाहे हिंदुस्तान के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सारे लोग तो भारत माँ के संतान है जो भारत में रहते हैं। तो इनके अंदर इतना डिवीजन क्यों, और खासकर चुनाव की घड़ी में ये हिजाब की बातें क्यों आती, ये चुनाव की घड़ी में हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान और शमशान की बातें क्यों आती, ये हमने कभी नहीं सोचा था, ये हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में नहीं देखा था। आपको याद होगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल अदर्स, आपको याद होगा कि जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद की जड़, और जब विवाद की जड़ में जब भी हुआ, मैं कह रहा हूं वहां पे अपना फैजाबाद में जो भी उस वक्त हुआ, अयोध्या में जो भी हुआ, वो आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें नहीं गए थे। यानी एक उनकी छवि देखो आप, कि सारी बातें करते हुए हिंदू समाज हिंदुत्व से ज्यादा वो हिंदुस्तान की बात करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था ना, इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।